हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव पुलिस जीके हम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस की परीक्षा 8 तारीख से शुरू हो रही है, इसलिए हम यूपी स्पेशल महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फैक्ट लाए हैं जो रिवीजन टाइप का है। जो बेसिक चीज़ें जो गलत करके चले थे उनको हम और अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, तो जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा विद मैप मैं समझाऊंगा। ठीक, चलिए आते हैं रिवीजन क्लास पे। यूपी स्पेशल टॉपिक क्या है हमारा? यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल में जो चीजें हमें पढ़नी है वो क्या क्या चीजें? यूपी स्पेशल। अब यूपी स्पेशल के तहत हम सबसे पहले तो हम एक यूपी के बारे में जानते हैं। यूपी के बारे में लगता है यूपी को हम विद मैप में एक बार समझ रहे हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का मैप बन गया है। अब इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है। यूपी का क्षेत्रफल क्या, व्हाट इज द एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। ठीक, हम इधर आराम से लिखते हैं एरिया ऑफ यूपी 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ठीक, बात करते हैं उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है। तो अगर हम कहें उत्तर प्रदेश को हमेशा सीमांत प्रांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत प्रांत। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक सीमा बनाती है किसी देश के साथ, और वो देश कौन सा है? तो अगर हम कहें वह देश कौन सा है, तो दोस्तों वह देश आपका ये ये कौन सा देश है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये कौन सा देश है। तो ये आपका नेपाल है। नेपाल। नेपाल देश है जो उत्तर प्रदेश का सीमा बनाता है, इसलिए उसको सीमांत प्रांत कहा जाता है। ठीक, उसके अलावा जैसे मैंने अब हम चीज जानी समझी, अब इसी बिहार पे हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्व से पश्चिम लंबाई है वो कितनी है। पूर्व से पश्चिम लंबाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई। तो दोस्तों, पूर्व से पश्चिम लंबाई उत्तर प्रदेश की कितनी है? पूर्व से पश्चिम लंबाई, तो पूर्व से पश्चिम लंबाई उत्तर प्रदेश की है 650 किलोमीटर। कितनी है? 650 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम लंबाई। ठीक, अब इसी बिहार पे आते हैं। यूपी की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? यूपी की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 240 किलोमीटर। कितनी है? 240 किलोमीटर। गांठ बांध लो, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आते हैं, कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट, सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए। ठीक, मतलब ये 650 किलोमीटर, ये 240। करेक्ट? आ रहा समझ में ना? आगे चलें। अब आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। यूपी का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार कितना है? यूपी का देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार मतलब ऐसे जो लाइनें होती है, देशांतरी विस्तार जो ऐसे लाइनें होती हैं। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार व देशांतरी विस्तार वो क्या है? तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार जो रेखा है ऐसे नहीं है, ऐसे और ऐसे। तो ये था 23 डिग्री, कुछ मिनट है, 23 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कहाँ है? उत्तरी अक्षांश। ठीक, यूपी का देशांतर 77 डिग्री से 84 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर।
ठीक, उत्तर से दक्षिण जो है, तो मैंने लंबाई जान ली, क्षेत्रफल जान लिया उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भी हम लोग जान गए। तो ये देखिए, आप लोग चाहो तो नोट कर लो, आपके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, महत्वपूर्ण भी। ठीक है, तो हमें एक्स्ट्रा कहीं से अलग से नहीं लिखना पड़ेगा, आप यही चीज नोट करते चलोगे तो आपको अच्छा मिलेगा कंटेंट। ठीक, आगे आते हैं, लिख दें पहले यूपी स्पेशल मैप दें। अब यूपी स्पेशल में जैसे बात की जाए, कुछ चीजें हैं जो नहीं बताई जाती हैं, लेकिन जो जनरल चीजें हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है वो हमें बताना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश का जैसे जो चीजें मैंने आपको बताई अभी तक, तो उत्तर प्रदेश के और वो से फैक्ट हैं कि उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, सॉरी माफ करना, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो सबसे पूर्वी बिंदु जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कह दें, यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला यूपी का, जो पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर है बलिया। क्या है, बलिया। करेक्ट, इसका आंसर सबसे पूर्वी जिला यूपी का कौन सा है, तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला आपका क्या है, बलिया। ओके, क्या है, बलिया। यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो ये यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है। क्या है, शामली डिस्ट्रिक्ट, सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की शामली डिस्ट्रिक्ट। ठीक, उत्तर प्रदेश सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, ये, तो यूपी का उत्तरी बिंदु या जिला, बिंदु या जिला सहारनपुर, सहारनपुर। ठीक, सबसे उत्तरी जिला या सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, सहारनपुर। ठीक, सबसे दक्षिणतम बिंदु ये है, सबसे दक्षिणतम बिंदु सोनभद्र। क्या है, सोनभद्र। तो ये आप नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के ये चारों कोनों के जिले हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। सबसे देखो पश्चिमी मैंने बताया शामली, सबसे पूर्वी मैंने बताया बलिया, सबसे उत्तरी मैंने बताया सहारनपुर, सबसे दक्षिणी आपको बताया मैंने सोनभद्र। करेक्ट, अब आगे चलते हैं हम लोग, इसको मिटाएंगे नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। यूपी के पड़ोसी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, आज हम पढ़ेंगे यूपी की, यूपी राज्य के केंद्र शासित प्रदेश व राज्य। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहले तो मैप बनाया जाए। ठीक, ये रहा, अब समझो यूपी के बारे में समझने का प्रयास करना, थोड़ा यूज कर दिए, अच्छा नहीं लग रहा है। तो उत्तर प्रदेश का मैंने आपको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जिले बता दिए। अब बात है बाउंड्री सीमा की, तो सबसे पहले आपका आ जाता है हिमाचल प्रदेश। क्या आ जाता है, नंबर 1 पे हिमाचल, नंबर सेकंड उत्तराखंड, और ये एक अलग टेरिटरी है यूटी, जिसको कहते हैं दिल्ली,
देन हरियाणा, ठीक। उसके अलावा ये जो क्षेत्र पूरा है वो बिहार, इसी के साथ ही ये झारखंड, उसके नीचे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये क्या है यहाँ पे? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। देन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नंबर 7, ठीक। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, देन दिल्ली, फिर दिल्ली के बाद आपका, दिल्ली के बाद कौन सा राज्य आता है? हरियाणा, ठीक, हरियाणा। अब देखिए मैंने कुछ चीजें जो है पहले लिख दी यहाँ पे, तो ये हरियाणा मैंने लिख दिया ना, हरियाणा वहां पे जाएगा। 1, 2, 3 बिहार, नंबर 4 पे झारखंड आता, नंबर 5 पे छत्तीसगढ़, नंबर 6 पे 5, 6 पे छत्तीसगढ़, 7 में मध्य प्रदेश, 8 पे राजस्थान, 9 पे, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, बिहार 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 4, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, राजस्थान 7, हरियाणा 8 और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो सीमा बना रहे हैं 8+1, ये याद रखो 9, ठीक। क्या है? 8+1, ठीक, 8+1। तो ये उत्तर प्रदेश की बाउंड्री लाइंस हैं, सीमा है, कौन कौन राज्य कौन किसको इसको टच कर रहा है, किन किन जिलों को टच कर रहा है। एक लास्ट सेक्शन बचा है, नेपाल को टच करने वाले यूपी के जिले, हम इसको अलग से बताते हैं मैप बना के। यूपी को टच करने वाले नेपाल के जिले, यूपी को छूने वाले नेपाल, एक मिनट ये थोड़ा मिटा दें, नेपाल को छूने वाले यूपी के जिले, नेपाल को छूने वाले यूपी के जिले। तो पता तो होगा कितने जिले हैं बच्चा? 7 जिले हैं ना। कौन कौन से? सबसे पहले आ जाता है आपका महाराजगंज, मिटा दे कलर कर दे दूसरा। पहला आ जाता है आपका महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, फिर सिद्धार्थनगर के बाद आपका आ जाता है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, ठीक। उसके बाद बलरामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बहराइच के बाद खीरी, खीरी लखीमपुर, ठीक। उसके बाद एक और आ जाता है पीलीभीत, क्या? पीलीभीत। कितने हो गए दोस्तों? 1, 2,
3, 4, 5, 6 और 7। नेपाल को छूने वाले 7 जिले कौन कौन से हैं, हम देखिए यहाँ पे नंबर वाइज लिख दे रहे हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, नंबर 3 बलरामपुर, नंबर 4 श्रावस्ती, नंबर 5 बहराइच, नंबर 6 खीरी और नंबर 7 पीलीभीत। तो यूपी के ये 7 जिले हैं जो यूपी को टच करते हैं। यूपी के 7 जिले हैं जो किसको छूते हैं, वो नेपाल को टच करते हैं। ठीक, तो दोस्तों जनरल इंट्रोडक्शन टाइप का था, लेकिन ये सारे पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम को लेकर कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में फिर लेंगे नए टॉपिक नए कंटेंट के साथ, जबरदस्त क्वेश्चन साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।